नमस्कार। हमारे संवाददाता ने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। संभल में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ हुआ है उन सब को लेकर के हम लोग खालिद रशीद फरंगी महली साहब से बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो संभल की जो घटना है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? जो भी संभल में वायलेंस हुआ है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों के साथ अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें, क्योंकि वायलेंस जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और किसी को भी ये हक़ और इख्तियार नहीं है कि क़ानून को अपने हाथ में लें। और उसी के साथ साथ इस पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कैसे हुआ और क्यों कर फायरिंग की गई और इतने लोग उसमें मारे गए। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो बार बार मुख्तलिफ़ मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है तो ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी के भी मजहबी जितनी भी जगहें हैं उससे सभी के मजहबी जज्बात और रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाबस्ता होते हैं और जब जब इस किस्म के ऑर्डर होते हैं तो उससे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। और ऑलरेडी जब पार्लियामेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना चुका है तो उस एक्ट के मौजूदगी के बावजूद इस तरीके के जो बार बार सर्वे हो रहे हैं इससे ज़रूर लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है। जो वहाँ पे अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों ने पत्थरबाजी की, वहाँ के लोगों ने गोलियां चलाई, तो इन सब को लेकर के आपको लगता नहीं है कि ये तो न्यायालय का आदेश था, सपोर्ट करना चाहिए था? नहीं, एक बार सर्वे हो चुका था और ये दोबारा सर्वे हो रहा था और जाहिर सी बात इस सिलसिले में इसीलिए बात कही कि अगर किसी ने भी अपने कानून को अपने हाथ में लिया है तो बात गलत है और इसमें जो भी न्यायालय ने कहा है उसके साथ उसमें सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इसलिए ये बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी हो कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था और क्यों कर इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ। और फिर जो बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क जो बार बार रेस किया जा रहा है वो यही कि मस्जिदों का सर्वे आखिर कब तक चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और संभल में जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, इस विवाद के मुख्य याचिकाकर्ता और कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्राचीन नक्शा भी दिखाया जिसमें मंदिर होने का दावा किया गया है। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दरअसल याचिकाकर्ता में भी महाराज जी शामिल हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है सिविल कोर्ट के अंदर कि जो संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद है यहाँ पहले कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था और इस लंबी लड़ाई को लड़ते भी आ रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा, याचिका दाखिल की गई और उसके बाद सर्वे भी हुआ, दोनों बार सर्वे पूरा हो गया है, रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। जो दावे आप कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उसकी बुनियाद क्या है? नहीं, उसकी बुनियाद जन आस्था है, जन विश्वास है। यहाँ का संभल का हर हिंदू, हर सनातनी कहता है कि वहाँ हरिहर मंदिर है और इतिहास के जो जानकार हैं वो सभी कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर है और पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वो हरिहर मंदिर है। उन पर्याप्त साक्ष्यों में से एक नक्शा आपके द्वारा लगातार दिखाया गया है। ये इसमें लिखा है तीर्थराज संभल का मानचित्र शक संवत 1987। ये हरिहर मंदिर है। इसमें जो भी लिखा है वो हर बात सत्य है। आप इसकी दूरी नाप के देख लें। इसमें 68 तीर्थ 19 कूप लिखे हैं और इसका विवरण इसमें लिखा है जो आज की तारीख में संभल नहीं है। संभल त्रिकोणीय बसा हुआ है। आज की तारीख में ये संभव ही नहीं है इतना अच्छा सुंदर नक्शा कोई बना दे और ये दूरी नाप दे। आज तो 68 तीर्थों में से लगता है 18 तीर्थ होंगे, बाकी के 40 तो गायब ही हैं। तो ये जो नक्शा आपको मिला है ये कहाँ से आपने प्राप्त किया है और इसकी प्रमाणिकता क्या है? ये संभल महात्म्य से पाया गया है। संभल महात्म्य में नक्शा था और बुजुर्गों ने इसको संभाल के रखा है। तो क्या एविडेंस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा रहा है? एविडेंस में इसको लगाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने किया होगा, नहीं तो पत्थर मारने वाले कोई पीलीभीत का है, कोई शाहजहाँपुर का है, कहाँ कहाँ की सूचनाएं आ रही हैं। संभल के स्थानीय लोग तो कम ही रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है।
है ना। हम तो वहाँ पर नहीं थे मौके पे, लेकिन सुनने में आता है कि बाहर के लोग ज़्यादा थे और इन्होंने सूर्य ढंग से किया होगा। जब वो मंदिर है तो साइड होना ना चाहिए, मस्जिद है तो उन्हें चिंता का है कि एविडेंस मिलेंगे, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए ना। और न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। अच्छा महाराज जी, मुस्लिम पक्षधर जो हैं उनका ये मानना है कि ना तो ये बताया जा गया है कि मंदिर का निर्माण कब कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, किस सदी में कराया गया, ये तमाम सवाल जो हैं ये मुस्लिम जो हैं पक्षधर वो उनके द्वारा उठाया जा रहा है। नहीं, हमारे पास जितने भी साक्ष्य थे वो सारे साक्ष्य हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। अब हम उनसे भी कहेंगे वो भी अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश करें। जो भी मिला है सर्वे में, दोनों सर्वे में, वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 29 तारीख को पता चलेगा क्या क्या मिला है। क्या वो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था? हाँ, अभी तक के साक्ष्य पर्याप्त है कि वो हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर बाद में रहेगा भी। ऐसे ही उल्लेख हमें मिले हैं, ऐसे ही हमने उन लोगों को बताया है, कोर्ट में बताया है कि बाबर ने 3 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जैसे अयोध्या, संभल, पानीपत। इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो अयोध्या में तो मंदिर की स्थापना हो गई है, अब क्या संभल की बारी है, ये माना जाए? हाँ, संभलवासी करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, संभल। वहीं मथुरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने संभल हिंसा पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम इसलिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है ये उचित नहीं है और यही डर हम सभी हिंदू और सनातनियों में है कि आज जब 2024 में कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने जाए एजेंसियां तो उसके बाद हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा में कई लोग मर जाएंगे। आप कल्पना करिए 2034 में, 44 में क्या होगा। यही डर है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम इसीलिए सनातन बोर्ड भी मांग रहे हैं कि कम से कम हम अपने सनातनी स्थानों को बचा सकेंगे, वहां हमें जांच नहीं करानी पड़ेगी। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हजारों किसान शामिल हुए। किसानों ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसान ने मांगी पूरी नहीं होने पर 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों के किसानों की एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। राकेश टिकैत इस पंचायत की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया गया और गौतम बुद्ध नगर के तमाम किसानों को एक मंच के नीचे लेकर आया गया। यहाँ पर आप संख्या देखेंगे, तमाम जो किसान हैं दूर तक आपको दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में तमाम किसान इकट्ठा हुए। 10% विकसित भूखंड, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा और उसके अलावा तमाम जो आबादी से जुड़ी मांगे हैं उन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण हो, इस तरीके की भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। और आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच करने का ऐलान इस पंचायत में किया गया है। 2 दिसंबर को तमाम किसान एकजुट होकर दिल्ली को कूच करने का भी ऐलान इनकी तरफ से किया गया है। 10% विकसित भूखंड के साथ साथ 64% बढ़ा हुआ मुआवजा और उसके अलावा जो नया कानून है उसके तहत जमीन अधिग्रहण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव में किसानों से संबंधित जो आबादी के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी लड़ाई की जा रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर कई अलग अलग संगठन पिछले काफी दिनों से अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लिहाजा अब सभी संगठन एकजुट हुए और तकरीबन 1 दर्जन किसान संगठन एकजुट होकर अब संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन शुरू किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट ग्रेटर नोएडा। मथुरा में उमेश हत्याकांड को लेकर खुलासा हुआ है। हत्याकांड में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। तो बड़ी खबर